चलिए बात कर लेते हैं बजट पर। आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि बजट में किस किस वर्ग के लिए क्या क्या खास है। 2 घंटे 51 मिनट दिया कुमारी वित्त मंत्री ने अपना भाषण दिया। बजट भाषण में उन्होंने महिलाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और इसी के साथ ही युवाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। इन्हीं घोषणाओं पर बातचीत करने के लिए जयपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी जुड़ गए हैं, वहीं जोधपुर से राकेश भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हैं। पहले दिनेश, आपका रुख कर लेते हैं। दिनेश के पास जाएं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि दिनेश, इससे पहले टीकाराम जूली कह रहे थे कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, लेकिन बजट को अगर देखा जाए, अगर खेती किसानी की बात की जाए तो 5 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही गई है। आप मुझे यह बताइए कि टीकाराम जूली की ओर से जो बजट को लेकर कहा गया, उस बात में कितना दम है? क्या वाकई खेती किसानी के क्षेत्र में इस बार सरकार ने कोई घोषणा नहीं की? बताइए। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, बजट आया आज। राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट है। ये कह सकते हैं कि सरकार ने पिटारा खोला है, सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। इस सब पर खुलकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सीधा उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया हमने ली, टीकाराम जूली की भी प्रतिक्रिया आई, लेकिन जब हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री राठौड़ हैं तो सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहला पूर्ण बजट आया आज आपकी सरकार का। राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प के हर पद चिन्ह के ऊपर फोकस करा गया है इस बजट के अंदर। गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी, इन चारों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया हुआ है। ऑल्सो भविष्य के लिए राजस्थान को क्या ज़रूरत है, एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हो जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, युवा शक्ति चाहिए जो स्किल्ड हो, ज़मीन चाहिए और कम लागत में उद्योग चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के इस बजट के ऊपर फोकस करा गया है। उसके साथ साथ हमारे को अपने अन्नदाता को और मजबूत करना है। हमारे युवाओं को स्टार्टअप के नाते, उनको फंडिंग के नाते, साथ साथ यूथ में स्पोर्ट्स और यूथ को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। तो हर तरह से हमें उनको आगे बढ़ने का एक अवसर मिला है। सर, स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, आपका अहम डिपार्टमेंट भी है। स्पोर्ट्स में खासकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कुछ दिया गया, क्या उम्मीद है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया शुरू करा, उसी के तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी खेलो राजस्थान, यानी एक मंच मिले हमारे खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन दिखाने का, साथ साथ एक पूरे स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर एक माहौल बने। उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम, यानी जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको एक अलग से मंच जिसमें हर सुविधा उनको दी जाए, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी टारगेट ओलंपिक पोडियम को ध्यान में रखते हुए वैसे एक व्यवस्था की तैयारी, अकेडमीज बनाना जहाँ पर उनकी तैयारी हो सके, उसके ऊपर भी ध्यान दिया हुआ है। हम उसको पीपीपी मोड के ऊपर भी करेंगे ताकि वो और बेहतर तरीके से हम अकेडमीज को तैयार कर सकें। कोचेस जो हैं, ख़ास तौर से जो स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, पीटी टीचर्स हैं, और हमारे जो कोचेस हैं, उनकी लगातार ट्रेनिंग हो सके ताकि वो युवाओं को आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्गदर्शक बन सके। साथ साथ यूथ अवार्ड भी इसके अंदर करा गया है। सो प्रोत्साहन करने के लिए एक मुकाबला का एक माहौल भी बनाया गया। सर, इम्पोर्टेंट पार्ट है खिलाड़ियों को तराशने के लिए स्कूल, क्योंकि खिलाड़ी जो है या स्कूल स्तर पर जो प्रतिभाएं निकल के आती है वो आगे बढ़ती है। तो किस तरह जो फिजिकल टीचर है स्कूलों के, उनको तैयार किया जाएगा कि वो स्कूलों की प्रतिभाओं को तराशे? देखिए, पीटी टीचर्स और जो एजुकेशन विभाग में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे कोचेस हैं वो और पीटी टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करते हैं युवाओं को खेल की भी सीख देने के लिए, और लाइफ स्किल्स, जीवन के अंदर जो शिक्षा होती है वो शिक्षा प्रदान करने की बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनकी लगातार ट्रेनिंग हो ताकि ये बेहतर तरीके से युवाओं को आगे बढ़ने का एक सबक दे सकें। खेल नीति 2024 लागू करने की भी घोषणा हुई जी। हाँ, एक युवा नीति हम पूरी तरह से बनाएंगे, जिसमें अगर हमारे युवा जो पूरे प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर एक युवा नीति ऐसी बने जो समय को ध्यान में रखते हुए बने, जिसके अंदर उनको अनुभव में मिले, कम्युनिटी सर्विस का भी अनुभव मिले, और अलग अलग रोजगार मिलने के लिए उनको जो सुविधाएं चाहिए उसका भी बंदोबस्त हो सके। आपका दूसरा बड़ा अहम डिपार्टमेंट इंडस्ट्री, उद्योग के लिए क्या प्लानिंग, क्या मिला स्टार्टअप? देखिए, मेरा ये संकल्प है और राजस्थान सरकार के अंदर हम सब ने मिलकर ये एक प्रण लिया है कि राजस्थान को हमें इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना है। और भगवान की कृपा से यहाँ पर अच्छी सूर्य ऊर्जा यहाँ पर है, तो हम उससे
जो अभी जो कुछ निर्णय लिए गए हैं उसके अंदर हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे बिजली के प्रोडक्शन के लिए। तो जब बिजली की आपूर्ति हो जाएगी फिर पानी की ज़रूरत है, और अभी जो ERCP का एक बड़ा निर्णय लिया गया उसके अंदर यही है कि 21 जिलों के अंदर जो पानी आएगा उससे वहाँ की इंडस्ट्रीज़ भी चलेंगी। बहुत पानी की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। उसके बाद स्किलिंग की ज़रूरत होती है। अब हम स्किलिंग के अंदर और युवा जो शक्ति है उसको और मजबूत करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ को भी साथ में जोड़ रहे हैं। हम ITIs को हर ब्लॉक में ITI बनाएंगे। ITI के अंदर जो वर्कशॉप है उस वर्कशॉप के अंदर जिस तरह का इक्विपमेंट होगा वो इक्विपमेंट और बढ़िया किस्म का इक्विपमेंट होगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए स्किलिंग भी पूरा हो जाएगा। और सबसे एक और महत्वपूर्ण होता है कि लो कॉस्ट ऑफ बिजनेस, तो जो बिजनेस की जो कॉस्ट है उसको हम कम करेंगे। हमने तुरंत ही MSME की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके लिए लॉटरी सिस्टम शुरू कर दिया है, और साथ साथ जो ख़ास तौर से पूंजी निवेश करने वाले हैं राजस्थान के लिए उनके लिए हम एक 2-bid सिस्टम भी शुरू करेंगे, टेक्निकल और फाइनेंशियल। तो आप आइए, जो बिज़नेस लगाना चाहता है, जेन्युइन बिज़नेस लगाना चाहता है राजस्थान के अंदर, उसके लिए लाल फीताशाही खत्म होगी और उसको बिज़नेस करने का बढ़ावा मिलेगा। सर, नीति की हम बात कर रहे हैं, जो महोत्सव होता था युवाओं का वो राज्य स्तर पर भी होने जा रहा है, यूथ महोत्सव। युवा शक्ति जब एक साथ आती है एक दूसरे से भी सीखती है, और उनको एक मंच भी चाहिए होती है अपना हुनर दिखाने का, उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इसी तरह जो नेशनल यूथ कन्वेंशन हर साल 12 जनवरी को होता है, उसी तरह राजस्थान के अंदर भी एक युवा सम्मेलन हम करेंगे जिसमें अलग अलग जिलों की जो प्रतिभाएं हैं उनको आकर अपने अलग अलग जो उनकी कला है उसको दिखाने का अवसर मिलेगा, एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलेगा। उसमें बहुत सारे लोग जो विशेषज्ञ हैं अपने क्षेत्र के वो आएंगे, उनके साथ युवा बात करेंगे। तो एक माहौल ऐसा हो जाएगा जिसके अंदर हमारे युवाओं को जो उनका माइंडसेट है वो खुलेगा, और बड़े उनके सपने पूरा करने का उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा। सर, स्पोर्ट्स में बहुत कुछ मिला, खिलाड़ियों का मैच बत्ता भी बढ़ाया गया, लेकिन आपका एक विजन है कि राजस्थान के खिलाड़ियों को एक वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी मिले, विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम यहाँ पर तैयार हो, उसके लिए क्या प्लानिंग रहेगी, क्या कुछ चर्चा हुई? दिनेश जी, इसके अंदर जब हम खेलों की और युवाओं की बात करते हैं तो अपने और उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में हमारी सरकार ने बहुत ग्रास रूट लेवल पे भी जो बदलाव लाने हैं उसको भी सोचा है। और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ लगातार